अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है? आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं NMF न्यूज। राज्यसभा में संविधान के 75 साल पूरे होने पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने बवाल मचा रखा है। भीमराव अंबेडकर पर बयान देकर अमित शाह विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। लगातार विपक्षी पार्टी उन पर हमलावर है। सड़क से सदन तक हंगामा मचा हुआ है। बयान को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तंज कसा और कहा, जो मनुस्मृति का पालन करते हैं उन्हें स्वाभाविक रूप से अंबेडकर से परेशानी होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शाह पर निशाना साधा। पार्टी ने कहा कि अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। अब इसी बीच सपा सांसद अखिलेश यादव ने भी अमित शाह के बयान का विरोध करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा, जिनका मन विद्वेष से भरा हुआ है वो देश क्या चलाएंगे। आज जो हुआ वो सिर्फ बाबा साहेब का ही नहीं, उनके दिए संविधान का भी अपमान है। ये भाजपा की नकारात्मक मानसिकता का एक और चरम बिंदु है। देश ने आज जान लिया कि भाजपाइयों के मन में बाबा साहेब को लेकर कितनी कटुता भरी है। भाजपाई बाबा साहेब के बनाए संविधान को अपना सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो जिस प्रकार गरीब, वंचित, दलित का शोषण करके उनके ऊपर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं, उनके इस बदमंशा के आगे संविधान ढाल बनकर खड़ा है। घोर निंदनीय, घोर चिंतनीय, घोर आपत्तिजनक। जन जन कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। इधर भाजपा लगातार सवाल दाग रही है कि अंबेडकर को नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा क्यों देना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर बाबा साहेब का अपमान करने का आरोप भी लगाया है। रिजिजू ने यहां संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा था कि शाह के राज्यसभा में भाषण की एक छोटी सी क्लिप प्रसारित हो रही है, जिसमें उन्होंने जो कहा उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ये गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि शाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब बाबा साहेब जिंदा थे तब कांग्रेस ने उनका अपमान किया। वहीं मायावती ने भी ट्वीट करते हुए इस पर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने लिखा, कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की बजाय इनका पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। इन पार्टियों के लिए इनके जो भी भगवान हैं उनसे पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। अब अमित शाह के जिस बयान पर बवाल मचा हुआ है वो आपको सुनाते हैं। इस बयान को सुनने के बाद आपको पता लगेगा कि शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर ही पेश किया जा रहा है और विपक्ष जबरन इसका मुद्दा बना रही है। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा।
तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, दादाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? क्योंकि अब आम्बेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप आम्बेडकर आम्बेडकर कर रहे हो। इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया कि अंबेडकर पर शाह के बयान को किस तरह से विपक्ष मुद्दा बना रही है। साथ ही साथ अमित शाह के बयान को भी आपको सुनाया है, इससे रूबरू करवाया है। अब आपकी बारी है, कमेंट कर बताएं कि क्या सच में शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है या फिर विपक्ष इसे जबरन मुद्दा बना रही है। नहीं, सिर्फ मुझ पर नहीं, कई बार प्रधानमंत्री जी के लिए भी इस प्रकार के प्रयास किए, चुनाव के वक्त मेरे लिए भी किया था, फिर से एक बार कर रहे हैं। मगर मैं इसीलिए आज आप सबके सामने आया हूं। सार्वजनिक जीवन में आपका भी दायित्व है कि क्षीर नीर करने में जनता का मदद करिए, दूध का दूध और पानी का पानी करने में जनता को मदद करिए। मुझे आनंद होता अगर मेरे भाषण के मुद्दों के तथ्यों को वो चैलेंज देते। तथ्य पर चैलेंज देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने भाषण का एक एक शब्द तथ्यात्मक है और इतिहास से गर्भ से बाहर आया हुआ है, इसलिए वो इस प्रकार से मेरे भाषण को एडिट कर इसको गलत अर्थ निकालकर इस प्रकार का प्रयास कर